आईआईटियंस ने फिर इतिहास बनाया है। पिछले 8 सालों में फर्स्ट नंबर पर रैंक करते आ रहा है नीट, जेईई और सीईटी रिजल्ट्स में। आईआईटियंस के 18 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब तक की हाईएस्ट स्कोरर कुलसुम ने मुंबई के नंबर 1 कॉलेज जीएसएमसी केम हॉस्पिटल में एडमिशन हासिल किया है। जेईई मेन और एडवांस में 2 स्टूडेंट्स ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया है। 6 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस और 29 स्टूडेंट्स ने 500 प्लस स्कोर किया है नीट में। 11 स्टूडेंट्स ने 95 परसेंटाइल्स प्लस स्कोर किया है। एमएसटी और सीईटी में 6 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस और 8 स्टूडेंट्स ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है। बिजली के पोल पर चढ़ने और करंट लगने से गिरा सलमान, दोनों हाथ गंवाने के बाद भी नहीं मिला इंसाफ। पुलिस भी कर रही है सिर्फ दिखावे की खानापूर्ति। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 28 जून 2023 को तुर्भे के पावने एमआईडीसी में एक दुर्घटना घटती है। ऑल सर्विस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए आउटसोर्सिंग के जरिए महावितरण या एमएसडीसीएल के लिए इस पावने एमआईडीसी में काम करने वाला मुमरा का सलमान भेवकर, जिसे बकरीद के मौके पर छुट्टी चाहिए रहती है, लेकिन अर्जेंट काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, ठेकेदार द्वारा बुलाया जाता है। सलमान जाता है, 2 जगह काम करता है। दूसरी जगह काम करने के दौरान जो है उसके उच्च अधिकारी की गलती की वजह से जिस नंबर का आरएमयू बंद करना है उसकी जगह गलत नंबर का आरएमयू बंद करके जहां काम कर रहा है वो लाइन शुरू ही रहती है। ऐसे में सलमान को पोल पर चढ़ाया जाता है और सलमान पोल पर चढ़ने के बाद यहां पर विस्फोट होता है, करंट फैलता है। सलमान उसकी चपेट में आता है, करंट लग करके नीचे गिरता है और फिर सलमान को यहीं के रिलायंस अस्पताल, फिर अरोली के नेशनल बन अस्पताल और फिर वहां से केम वगैरह कई अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। गैंग्रीन हो जाता है, दोनों हाथ सलमान के काट दिए जाते हैं। तो इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार होने के बाद तुर्भे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन इसकी सिर्फ भारतीय दंड संहिता की धारा 338 के तहत शिकायत दर्ज करती है और कार्रवाई अब तक 0 है। किस तरह की आप बीती है सलमान की, उसकी अपनी जबानी हम आपको सुना रहे कि इस दुर्घटना के बाद सलमान ने क्या सहा है और आज भी सलमान क्या भुगत रहा है। पत्नी है, बच्चा है, घर की जिम्मेदारियां हैं और सलमान की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। जो भी मदद की बात कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत जो है कोशिशें तो करते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने सलमान की ठोस मदद ऐसी कोई कुछ की नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान मोहम्मद मुजफ्फर देवनकर। सलमान भाई, ये आपके दोनों हाथ कट गए हैं, क्या हादसा हुआ था? ये हादसा इस तरह हुआ था मेरे साथ में कि अर्जुन चौहान जो है मापे पौने एमआईडीसी में काम करता है, एमएससीबी के अंदर। ये मुझे 7:30 बजे लेके गया है साइड पे, मेंटेनेंस का काम है करके। बोले मैंने डोंगरे साहब से बोले बात किया, जो मेरा इंचार्ज है मैं ऑफिस का। कौन सी कंपनी में? एमएससीबी मापा एमएससीबी महावितरण। क्या हुआ आगे? तो उसके बाद में उसने जो आरएमई जो रहता है 22,000 वॉट का, उसने आरएमई 512 की जगह 515, 712 की जगह 715 बंद किया और वो भी 5 मिनट दूर जाके बन गया। तो जहाँ तक के बाजू में बंद करने का है वो वहाँ पे नहीं बंद किया, 5 मिनट दूर जाके बन गया। और उसको इतने में फ़ोन आया, उसका कोयले का बिजनेस है तो उसका ज़्यादा काम उसमें रहता है, मोबाइल के ऊपर ही उसका ज़्यादा काम होता है। तो वो उसकी फ़ोन की धुनकी में बंद करना भूल गया, वो शायद दूसरा लाइन बंद किया उसने फिटर, और मुझे पोल पे चढ़ा दिया। तो मेरे को पोल पे जोर से ब्लास्ट हुआ, जोर से धमाका दिया, तो मैं ऊपर से जस्ट नीचे गिरा। तो वो उठाने को भी नहीं आया। जो ड्राइवर था जो मौजूद, जो मेरे साथ में, जो मेरे को साथ में लेके आया था, अर्जुन चौहान मेरे को जो साथ में लेके आया था, वो मुझे हॉस्पिटल, फिर अर्जुन चौहान को उसने बुलाया, देखो साहब बोले गिर गए। फिर वो भागते भागते आया, फिर मुझे रिलायंस हॉस्पिटल लेके गया। पहले रिलायंस हॉस्पिटल के बाद में मुझे नेशनल बन में लेके गया, एरोली नेशनल बन। उधर जाने के बाद में मुझे खाली बोला है, फैमिली लोग को बोला है, मैं तो बेसुध था, वेंटिलेटर पे था, मैं तो इतना मेरे को होश में भी नहीं था। मेरे फैमिली वालों को बोला है, क्या बोले, इनका बोले एक ही हाथ का ये है, नस ब्लॉक हो गई है, नस फट गई है, तो उसका बोले हम ऑपरेशन कर दिए हैं, आपका लड़का ठीक है, थोड़ा सी है, बोले ज़्यादा लगा नहीं, थोड़ा सी है। उनको भी एकदम अंधेरे में रखा गया, मेरे पूरी फैमिली को। और 8 दिन के बाद मुझे वो हॉस्पिटल से मेरी बहन ने जब वीडियो बनाई वहाँ का, जब मेरे हाथ पे गैंग्रीन ज़्यादा चढ़ गया था, मुझे जब वहाँ पे बोला गया दोनों हाथ का आपके कंधे पे से लेना पड़ेगा, दोनों हाथ।
तो मेरी फैमिली एकदम डर गई, दोनों हाथ बोले कंधे पे से जाएगा लड़का, फिर क्या करेगा ये। वहाँ पे रोने लगी। तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। बिल भरने के टाइम पे भी MACB का 1 रुपया उसमें आया नहीं है। ना कोई साहब ने मदद किया है, ना किसने मदद किया है। जो मेरा स्टाफ था यहाँ से लेके पनवेल तक के, तो उसने किसने 100 रुपया, किसने 1000 रुपया, किसने 2000 रुपया करके उसने ऐसा करके उधर बिल भरा गया है। फिर वहाँ से मुझे कैम्प में लेके गए। कैम्प में लेके जाने के बाद में मेरा एक हाथ का 5 तारीख है, 6 तारीख को यह हाथ का ऑपरेशन हुआ है, यह हाथ को 8 तारीख का ऑपरेशन हुआ, क्योंकि दोनों हाथ मेरा ये हो चुका था। तो डॉक्टर ने बोले काटना ही पड़ेगी। उधर पे भी किसने हेल्प नहीं की है, अभी तक की किसने हेल्प ही नहीं किया। ना मेरी पगार चालू है। यह हादसा कभी हुआ था? 28 जून को, 28 जून बकरा ईद की चांद रात के दिन, 28 जून को हुआ है यह हादसा। तो इतने टाइम से मतलब आप लोग चुप क्यों बैठे थे? खाली हमें आश्वासन दिया गया है। अच्छा, वो आश्वासन दे रहे थे, इसके लिए आप खामोश बैठे थे? पहले हमारे को भेजा गया रबाड़े चौकी। रबाड़े चौकी में हमारे को बोले पेपर आपका तुरबा चौकी गया। फिर तुरबा चौकी गए तो तुरबा चौकी में बोला आपका पेपर इधर आया ही नहीं। फिर वापस हम रबाड़े चौकी गए। तो रबाड़े चौकी गए तो बोले आपका बोले पेपर अभी इधर भेजा हूँ, देख लो उधर जाके। फिर उधर गए, सुबह से शाम तक के खाली हम लोग 4-5 दिन खाली रबाड़े अपना तुरबा चौकी में बैठे। फिर वहाँ से सीनियर साहब का फ़ोन नंबर लेके आवाज़ टप के बंगले पे गए, मैं और बबलू सैयद ही मेरे साथ में, यानी 3-4 दिन चौकी के अंदर भागम जोड़ी में थे। फिर वहाँ से आज सीनियर साहब का नंबर लेके गए, सीनियर साहब कोर्ट में थे, शायद सीनियर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर आवाज़ साहब यहाँ से बंगले पे से निकल गए, मीटिंग में आने का था शायद किधर, तो बंगले पे से निकल गए। फिर वहाँ पे शानू पठान थे, अशरफ शानू पठान। तो अशरफ शानू पठान ने बोला क्या हुआ, तो अच्छा बबलू भाई ने बोला ऐसा ऐसा मैटर हुआ है लड़के के साथ में। आपके पहले वार्ड में मैक कंपनी में काम करता था, आउटसोर्स में मेंटेनेंस का काम। बोले ऐसा ऐसा उसके साथ में हादसा हुआ है। तो फिर वहाँ से शानू भाई ने उनके PA साहब को नंबर दिए, PA ने फिर आवाज साहब को बोला ऐसा ऐसा मैटर है, शानू भाई ने नंबर दिए। फिर आवाज साहब ने फिर उसको फ़ोन लगा सीनियर को फ़ोन लगाने के बाद में हमारे को दूसरे दिन बुलाया गया उधर से, यानी हम खुद गए दूसरे दिन। सब क्या हुआ FIR का, तो पंचनामे के लिए उन्होंने 3 दिन मुझे लगाए। पंचनामा यानी मेरी मुँह जबानी लेने के बाद में तुम्हारे स्टेटमेंट के लिए 3 दिन लगा। स्टेटमेंट के लिए खाली स्टेटमेंट 3 दिन लेने के बाद में FIR कॉपी मेरे हाथ में 5वें दिन मिलती है। 2 दिन उसमें भी हम लोग को बिठाया गया है। और सुबह में जाते थे हम लोग 11 साढ़े 11 बजे मुमरा से निकलते थे, रात में 10:30 बजे आते थे हम लोग वहाँ से। फिर 5वें दिन मेरी FIR मुझे 10:30 बजे मिली है कॉपी। और अभी तक के पुलिस वाले भी हमारे को आश्वासन नहीं दे रहे कि उनके ऊपर पहली बात तो एक्शन होएगा ही नहीं, बोले उनको ना ये नहीं होएगा। जिनकी गलतियों से ये मतलब आपके साथ हादसा हुआ है उन पे एक्शन नहीं हो सकता। तो क्या क्या नाम है वो ऑफिसर लोग के? ऑफिसर का तो मेन जो है सिद्धार्थ डोंगरे है, जो MACB का इंचार्ज है वहाँ का, जो ऑफिस में जो हमारी है पौने MIDC का इंचार्ज है वो। और जिसकी वजह से हादसा हुआ अर्जुन चौहान है, वो गोटोली गांव में रहता है। हम उसको कांटेक्ट भी कर रहे थे बीच में, मैं बहुत डिप्रेशन में था। वो घर पे आता था, खाली ऐसे ही बैठता था, मैं करता हूँ तुम्हारा, एक हाथ का करता हूँ, एक हाथ का करता हूँ। अभी तक के मुझको 7 महीना हो गया, अभी तक के ना पगार है ना कुछ है, ना MACB की तरफ से कुछ मदद मिली है, ना कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कुछ मदद मिली है। ऑल ग्लोबल सर्विस कॉन्ट्रैक्टर का एक कंपनी का नाम है, इसका ऑफिस है गोरेगांव में। वहाँ पे भी गए तो मैं डैडी बीच में हॉस्पिटल के लिए, तो 95,000 दिया गया। वो भी बोल के आपको कर्ज दे रहा हूँ मैं, आपका जब भी हो जाएगा तो आप मुझे पैसा तुरंत रिटर्न कर देना। अच्छा, मतलब जो पेमेंट दिया गया वो कर्जे के हाँ, तौर पे? कर्जे की तौर पे। देखिए मेरी FIR भी MACB वाले सब आने लगे, तो मैं MACB वाले साहब लोग के सामने बोला मुझे 95,000 दिया है। मैं डैडी को धक्का मार के निकाले वहाँ से ऑफिस से, बोले ये पैसा दे रहा हूँ अभी देखो, मैं इसके अलावा और पैसा नहीं दे सकता हूँ, बोले मैं तुम्हारे को और कोई मदद नहीं हो सकती तुम्हारी। किसने बोला ये ऑल ग्लोबल सर्विस का इंचार्ज है, वो इंचार्ज है? हाँ। नरेश मकीजा, प्रशांत डेटे, दोनों जन का नाम। अच्छा, धक्के देके बाहर निकाले? धक्के देके डैडी को बाहर निकालेंगे। और FIR होने के बाद में लोग घर पे आए तो बोलते हमने बोले ही नहीं आपको पैसा रिटर्न देने का।